हेलो गाइस, वेलकम टू लीड जनरेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा कि कंटेंट इज़ द किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये एक्चुअली ये कंटेंट किंग ही है डिजिटल मार्केटिंग में। आपको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, एसएमओ, एससीएम, बाकी जितने भी कुछ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है वो आपको कुछ नहीं आते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको कंटेंट मार्केटिंग जरूर आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में ये हर्ट है एक्चुअली। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। कंटेंट मतलब वो टेक्स्ट के सिवा इमेजेस भी हो सकती है, या वीडियो भी हो सकता है, या एनी डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, तो उसे हम एक्चुअली कंटेंट कहते हैं। लेकिन बेसिकली कंटेंट मतलब टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो, ये तीन चीज़ों हम कंटेंट मार्केटिंग में देखने हैं हमें। ठीक है, तो उसमें वो स्टार्ट करने के पहले आपको ये कुछ थिंग पता है क्या नहीं, वो पहले देखो। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, देन ब्रांडिंग क्या होती है, देन व्हाट इज लीड जनरेशन, एक्चुअली क्या है कुछ पता है आपको? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखो। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या होते हैं, कुछ भी कंटेंट मैंने लिख दिया, इट में भी एक पैम्पलेट है या कुछ एक डिस्क्रिप्टिव इमेज, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, सेंटेंसेस है, तो कुछ भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन की बात है। मतलब एडवर्टाइजमेंट कुछ भी है, कुछ भी एक मैंने लिखा है तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। सिंपल कंटेंट को एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रमोशन क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट सही स्ट्रैटेजी से आप कस्टमर के तरफ पहुंचाते हो तो उसे हम कहेंगे प्रमोशन। मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो उसे हम प्रमोशन कहते हैं। और ब्रांडिंग क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी आपकी एक ही कस्टमर के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए आपको बार बार उसे हैमरिंग करना है। ठीक है, जैसे कि वोडाफोन की, वीडियोकॉन की, या कुछ एयरटेल की, मतलब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे है कि रिपीटली वो सुन के हमें ऐसा हो गया कि अरे वोडाफोन का क्या प्लान चल रहा है, वीडियोकॉन का क्या नया है। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमारे दिमाग में बैठ गई है वो, क्योंकि उसका ब्रांडिंग जो है वो ब्रांडिंग सही तरीके से जा रहा है। मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ब्रांडिंग सब एक ही है वैसे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होती है। सही तरीके से हम स्ट्रैटेजी से करेंगे तो उसे प्रमोशन कहेंगे, और वो लोगों को हैमरिंग करना है तो उसे ब्रांडिंग कहेंगे। ठीक है, वैसे लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन मतलब इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, बट लीड जनरेशन मतलब हमें डायरेक्टली इंक्वायरी आ जाती है। ठीक है, कि मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपकी कंपनी का एड्रेस दीजिए, हम मीटिंग कब कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में कोई आ सकता है कि आप प्रपोजल भेज दो, कोटेशन भेज दो, ये भेज दो। तो ये जितने भी इंक्वायरीज, टाइप ऑफ इंक्वायरीज है, वो मतलब लीड जनरेशन है। ठीक है, तो आपको ये पता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं अभी। कंटेंट मार्केटिंग में पहले हम टेक्स्ट की वजह हम इमेज ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग बहुत लोग सिर्फ टेक्स्ट मतलब भी कंटेंट मार्केटिंग में वही कवर करते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो इमेज ही है। टेक्स्ट तो हम कवर करने वाली है, लेकिन इमेज में पहला ले लेता हूँ। देखो, इमेज में फर्स्ट रूल है कंटेंट मार्केटिंग में कि आप कौन सी भी इमेज बना रहे हो, कुछ पैम्पलेट बना रहे हो या कुछ व्हाट्सएप पे आपको मार्केटिंग करना है, एक इमेज आपको प्रोडक्ट की या सर्विस की बनानी है, या कंपनी की बनानी है, या ब्रांड की बनानी है, तो उसमें 80% ग्राफिकल व्यू होना मस्ट है। और टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट मैक्सिमम 20%। ठीक है, आपको मैक्सिमम 20% ही टेक्स्ट लेना है, उससे ज़्यादा आप टेक्स्ट नहीं ले सकते। ये रूल फेसबुक वगैरह बहुत जगह यही सेम रूल है, लेकिन मेन कंटेंट मार्केटिंग के रूल इमेज के लिए ये सभी जगह आपको फॉलो करने हैं। मतलब आपको व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, या कहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है, आपको इमेज या बैनर बनाना है तो बैनर में बहुत सारे टेक्स्ट मत लिखो आप। जैसे कि आपने रोड पे वगैरह वो बैनर्स देखे होंगे, वहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का पूरा यूज़ किया होता है उन्होंने। ठीक है, एक्सेप्शनल कुछ होते हैं कि उसमें बहुत सारा टेक्स्ट होता है, लेकिन सब लोग ज़्यादा देखते भी नहीं, इरिटेट हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे बैनर्स है बड़े बड़े कंपनी के, वो कंटेंट मार्केटिंग के रूल फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, तो 80% ग्राफिकल भी होना चाहिए। ग्राफिकल भी मतलब उसमें लाइक रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ तो प्रोजेक्ट का एक बैनर है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टिव व्यू का एक बैकग्राउंड में इमेज रखा है, और उसके ऊपर कुछ तो लिखा है जैसे कि 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन दिल्ली स्टार्टिंग फ्रॉम 2 CR, ऐसा कुछ तो लिखा है उन्होंने। तो वो हो गए इमेज के बारे में। ठीक है, मतलब ग्राफिकल व्यू हो गया, और उसमें टेक्स्ट मैक्सिमम आप 20% लिख सकते हो। उससे ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया तो वो इमेज मार्केटिंग के रोल में बैठेगा नहीं।
ठीक है। सो इमेज अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव इमेज यही होती है कि आप पूरे कंटेंट मार्केटिंग का रूल उसमें फॉलो करो। इमेज में बेसिकली सेम है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट में, ठीक है। अभी टेक्स्ट आपको किस लिए चाहिए वो पहले देख लो। जैसे कि आपको टेक्स्ट चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, आपकी कुछ कंपनी की सर्विस की, प्रोडक्ट की या ब्रांड की कुछ वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको कंटेंट लिखना है, तो हर एक पेज पे मिनिमम 300 वर्ड्स लिखो ही लिखो आप, मिनिमम। ये कंटेंट मार्केटिंग का रूल है, आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से आपको एसईओ करना है वेबसाइट का, मतलब आपकी वेबसाइट टॉप पे गूगल पे आनी चाहिए, तो आपको 300 वर्ड्स मिनिमम वेबसाइट पे हो तो और बेटर होता है आपके लिए, ठीक है। देन 300 मिनिमम वर्ड्स वेबसाइट के लिए आपको कंपलसरी लगेंगे टेक्स्ट के लिए। देन टेक्स्ट में और एक रूल होता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी, तो कीवर्ड डेंसिटी क्या है? कीवर्ड डेंसिटी मतलब कीवर्ड डेंसिटी ऐसा बताया कि गूगल, अकॉर्डिंग टू गूगल, कीवर्ड डेंसिटी इज 5%। मतलब क्या 5% गूगल कीवर्ड डेंसिटी, मतलब क्या कि वेबसाइट पे मेरे 300 वर्ड्स है, ठीक है। 300 वर्ड्स मतलब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है abc.com, वहाँ पे अबाउट अस का पेज है, अबाउट अस के पेज पे मैंने 300 वर्ड्स लिखे, ठीक है। मतलब 2-3 पैराग्राफ में 300 वर्ड्स मैंने लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे, उसमें 5% कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स मतलब होटल्स इन पुणे, बेस्ट होटल्स इन पुणे, इस तरह से, मतलब कीवर्ड उसमें 5% होने चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली कीवर्ड डेंसिटी का रूल है, वो एक्चुअली मैक्सिमम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2 to 3% से ज़्यादा कीवर्ड नहीं लेता इसमें, ठीक है। गूगल ने बताया कि 5% मैक्सिमम कीवर्ड आप ले लो, आप 5% से ज़्यादा कीवर्ड, मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपने बहुत सारे कीवर्ड्स आपके कंटेंट में यूज़ किए, इससे बेनिफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसा होता नहीं एक्चुअली। आप ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट अपग्रेड होने से वो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। सो बेटर वे आप जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड डेंसिटी के रूल के हिसाब से कर दो। मतलब जैसे 5% बताए, मतलब 300 वर्ड का 5% कितना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 हो गया, तो 15 कीवर्ड्स आप उसमें पुट कर दो, ठीक है, उसमें कर सकते हो। तो कीवर्ड डेंसिटी, बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी आपको समझ में आ गया हो, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? जैसे कि एक सेंटेंस है, वी आर लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, एक कुछ ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद में सेंटेंस है वी आर प्रोवाइडिंग, या कंटिन्यू कर देता हूँ, वर्किंग इन वे आर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लोकेटेड दिल्ली, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा सेंटेंस है। तो मेरा जो कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड है एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। लेकिन ये कीवर्ड इस डिस्क्रिप्शन में कंटिन्यूस आया है क्या? यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और यहाँ पे आ गया इन दिल्ली, ठीक है। मतलब आधा कीवर्ड, पार्ट कीवर्ड यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और इन दिल्ली यहाँ पे, तो वो भी चलता है, उसे हम कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली हर टाइम एग्जैक्टली कीवर्ड आपके सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है। आप पार्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में जो पार्ट कीवर्ड है आपका, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिखा है मैंने और यहाँ पे इन दिल्ली लिखा है, तो उसके बीच में मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और इन दिल्ली के बीच में एक ही वर्ड है लोकेटेड करके, ठीक है, मतलब एक ही वर्ड है। तो यहाँ पे 2 या 3 कीवर्ड होते हैं तो चलता, लेकिन 4 से ज़्यादा, मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में हाफ कीवर्ड लिखा, देन हाफ कीवर्ड सेकंड पैराग्राफ में लिखा, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको आप लाइन में फिट करो, ठीक है, लेकिन आपको लाइन में प्रॉपर एग्जैक्टली जैसा है वैसा कीवर्ड एक लाइन में फिट नहीं होता, तो आप 1-2 लाइन में यूज़ करो, लेकिन उसके बीच में मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स लगो, उससे ज़्यादा की वर्ड्स उसमें बीच में मत रखो, ठीक है। एक्चुअली आपको अभी इजी लगता होगा, लेकिन जब आप खुद करोगे आपके कंपनी के प्रमोशन के लिए या आपके क्लाइंट के लिए ये कंटेंट मार्केटिंग जब आप करोगे तो उतना ईजी एक्चुअली है नहीं वो,
ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी आपको समझ में आ गया हो तो टेक्स्ट तो एकदम इजी है। ये जो वेबसाइट के लिए मिनिमम 300 वर्ड्स होते हैं, आपको ब्लॉग में वर्ड्स लिखने हैं तो ब्लॉग में मिनिमम आप 500 वर्ड्स लिखो। ब्लॉग के लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है तो 500 वर्ड्स मिनिमम लिखो एक ब्लॉग में, ठीक है। एक ब्लॉग में 2 to 3 इमेजेस कंपलसरी ले लो, ठीक है। उसमें कीवर्ड डेंसिटी 5% वहाँ पे ब्लॉग में प्रॉपर कर दो। कीवर्ड डेंसिटी मतलब 500 वर्ड्स का है तो उसमें कितने कीवर्ड आपके होने चाहिए, अराउंड कुछ तो 25 अप्रॉक्स होंगे, तो 25 कीवर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, उससे कम कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। आपने 5 यूज़ किए, 10 यूज कर दिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सजेशन है, एक टिप है मेरी यहाँ पे, जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। आपको कीवर्ड्स कौन सा टारगेट करना है पर्टिकुलर एक आपके वेबसाइट पे या पर्टिकुलर आप पे एक ब्लॉग पे, तो वेबसाइट में हर एक पेजेस होते हैं जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ठीक है। तो हर एक पेज पे एक ही कीवर्ड टारगेट करो आप, ठीक है। या आपको एक ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग में गूगल ने बताया कीवर्ड डेंसिटी 5% है, लेकिन आप 5% कीवर्ड यूज़ मत ही करो, उसमें आप एक ही कीवर्ड यूज़ करो, ठीक है। लेकिन उसके वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि एक कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो ना, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, तो ये एक अलग कीवर्ड है, लेकिन इसे हम वेरिएशन ऑफ कीवर्ड कहते हैं। मतलब ये कीवर्ड और एक कीवर्ड वैसे सेम ही है, ठीक है, उसका सिमिलर कीवर्ड है, तो वैसे आप कितने भी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, तो वैसे आप 5% यूज़ करो, ये मेरा कहना है एक्चुअली, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से आप ऐसे वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स पर पेज पे यूज़ करो, और बस कंटेंट मार्केटिंग तो इजी है वैसे। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी आपको पता चल गया तो ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। देन वीडियो के बारे में हम देखेंगे, वीडियो में कंटेंट मार्केटिंग कैसे दिया। वीडियो में सेम है, ट्राई करो 20% मैक्सिमम टेक्स्ट लेने का, ठीक है। अदरवाइज टेक्स्ट नहीं लिया तो भी चलेगा, पूरा ग्राफिकल व्यू करो, ठीक है, सेम इमेज जैसा 80% ग्राफिकल व्यू, ठीक है। तो इतना सिंपल है आपको कंटेंट मार्केटिंग के लिए आप आपके प्रैक्टिस के लिए एक काम कर दो, एक पर्टिकुलर किसी कंपनी की वेबसाइट ले गूगल पे सर्च कर दो, आईटी कंपनीज इन दिल्ली, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर वेबसाइट ले लो, उनके अबाउट अस के या सर्विसेज पेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉपी करके आपके नोटपैड में ले लो, और कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से आप ट्राई करो, ठीक है। अभी मुझे एक इमेजेस के बारे में भी बताना है। जो आप इमेजेस वगैरह यूज़ करते हो, वो इमेजेस में तो आप 80-20% यूज़ करते हो, ठीक है, 80% ग्राफिकल व्यू, 20% टेक्स्ट। लेकिन वो जो इमेजेस होती है, वो इमेजेस आप कहाँ से लेते हो, जैसे कि आप गूगल से इमेजेस लेके, फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शन इमेजेस मैंने ले लिया, कंस्ट्रक्शन इमेजेस, ठीक है। तो आप ऐसे गूगल में सर्च करोगे, इमेजेस में जाओगे, ठीक है, और ये वाली इमेजेस लोगे। लेकिन ये इमेजेस एक्चुअली अलाउड नहीं है, ऑल इमेजेस आर कॉपीराइटेड इमेजेस, ठीक है। आपको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग में ये भी है कि इमेजेस आप जो यूज़ कर रहे हो वो नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस यूज़ करो, ठीक है। तो नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस फ्री में कैसे यूज़ करना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ पे देख लो। देखो गूगल पे मैंने सर्च कर दी इमेज, यहाँ पे ऑप्शन है आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यूसेज राइट्स यहाँ पे ऑप्शन है, यूसेज राइट्स पे क्लिक करो। देन यहाँ पे है लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर क्लिक करो। तो आप इसमें जितना भी रिजल्ट आएगा वो इमेजेस आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो और रीयूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस है, लेकिन ये इमेजेस कम आ जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो आपके प्रमोशन के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मल गूगल इमेजेस में सर्च होते हैं वो इमेजेस आप यूज़ मत करो। आपको आज तक आपने वही यूज़ किया होगा, लेकिन आज से आपको पता चल गया है तो आज से आप ये स्टार्ट करो, ठीक है। अदरवाइज freepik.com करके एक बेस्ट वेबसाइट है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी इमेजेस, जो मैंने बताया आपको कंटेंट मार्केटिंग का रूल 80-20%, तो उसी रूल के हिसाब से सभी इमेजेस फ्री पिक पे मिलेगी। और भी दूसरी वेबसाइट है, लेकिन जो शटरस्टॉक जो वेबसाइट है वर्ल्ड में टॉप की वेबसाइट है, लेकिन वो पेड वेबसाइट है। पेड वेबसाइट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्री वेबसाइट ही। तो ये जो freepik.com है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। freepik.com पे जाओ, यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, जैसे कि मैं अभी कंस्ट्रक्शन इमेजेस सर्च करता हूँ, ठीक है, और सर्च कर देता हूँ। तो बस यहाँ पे सर्च करना है, डाउनलोड करना है,
आपको 100 से ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, ईमेल आईडी से या फेसबुक से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन 100 से अंदर जितने भी हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे इमेजेस आ गए, अराउंड 40,000 रिजल्ट में इमेजेस आ गए। आप कौन सी भी इमेज ले सकते हो, सब क्वालिटी इमेजेस रहेंगी यहाँ पे। आपने अभी तक शायद ऐसी इमेजेस, इतनी क्वालिटी इमेजेस नहीं देखी होगी, और देखी होगी लेकिन वो पेड देखी होगी। यहाँ पे आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है, जो शटरस्टॉक वेबसाइट है उनका प्रमोशन करने के लिए ये वेबसाइट बनी है freepik.com, ठीक है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली क्लिक करो कौन से भी वेबसाइट पे, देन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपको, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया है, लोड हो रहा है। ठीक है, और डाउनलोड करो, बस इतना इजी है। बाकी कंटेंट मार्केटिंग आपको समझ में आ गई होगी। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, सिंपल है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वेबसाइट में कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, या आप जो भी कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर होना जरूरी होता है, लोगों का अट्रैक्शन होना जरूरी होता है। तो ये आप रूल फॉलो करो, स्वीट एंड शॉर्ट लिखने का ट्राई करो, बस अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एसईओ के बारे में और भी कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। आपको कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करने हैं, आप टॉपिक मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो, या आपको कुछ और डाउट्स वगैरह है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आपको कुछ और सजेशंस है मुझसे वो भी आप पूछ सकते हो। आपको बिजनेस एक्सपर्शन के बारे में और बिजनेस कंसल्टिंग के बारे में कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो भी आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल मेरा। थैंक यू सो मच।